So we are going to start with the incidence matrices. So what is the incidence matrices and what is the preliminary stages for incidence matrices? Let us see that first, and then we will be starting with the point by point. So let us consider a simple power system network. So let me draw a power system network over here, and after that we will convert this power system network into a simple graph. Okay, so let me draw a simple power system network over here. So you can draw this in your copy meanwhile. Okay, so this is a simple power system network which I have drawn over here. This is the generator G1, this is generator G2, and there are three buses as you can see here, bus number 1, bus number 2, and bus number 3. How these buses are denoted here, you can see pattern of giving the name or giving the nomenclature to the buses. How this nomenclature is given, please look at the things. Nomenclature is given in this way. I have written here and I have drawn a around it, right? So this is the pattern of denoting the name of bus. Is it clear everyone? What is the pattern of denoting the? Okay. Slide दिख रहा है सभी को? Is the slide visible to all? Is the slide visible to all? Chat box. So what we were talking about is suppose I have drawn a power system network in this way, wherein you can see there are three buses, bus number 1, bus number 2, and bus number 3, and generator G1 and G2 is connected to bus number 1 and bus number 3 respectively. And there is a transformer in between bus number 1 and bus number 2. Okay, so कभी एग्जाम में आप लोगों को इस तरीके के नेटवर्क दिए रहेंगे, कभी इसके आगे का स्टेप दिया हुआ रहेगा. सो जो भी दिया हुआ रहे, हमारा जो बेसिक एम है या हमारा जो प्रोसीजर है जहाँ करना है वो इसके बाद का है. ओके, सो देन आई विल ड्रॉ हियर. नेक्स्ट माय टास्क इज टू ड्रॉ अ ग्राफ. ठीक है, क्या बनाना है हमको? कोई भी पावर सिस्टम नेटवर्क अगर हमें मिलता है तो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या बनाना होता है? नेक्स्ट स्टेप हमें क्या बनाना है? प्लीज रिप्लाई फास्ट. यू कैन ऑन योर माइक ऑन करके बोल सकते हो कि नेटवर्क अगर दिया है तो हमें क्या बनाना है. इमीडिएटली हमें क्या बनाना है? व्हाट वी हैव टू ड्रॉ. पे बता सकते हो या फिर माइक ऑन करके बताओ, चलेगा? क्विकली. Am I audible to all? सबको आवाज? No one is replying because किसी के एंड से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है. ओके, क्वेश्चन फिर से रिपीट करना है. ओके, सो एज सुन एज वी गेट द पावर सिस्टम नेटवर्क, हमें क्वेश्चन में पावर सिस्टम नेटवर्क दिया है तो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप हमें ग्राफ बनाना है. क्या करना है? व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? जैसे ये ऊपर आप लोगों को एक पावर सिस्टम नेटवर्क दिया हुआ है ना? इस पावर सिस्टम नेटवर्क में आपको क्या दिया हुआ है? इस पावर सिस्टम नेटवर्क में आपको 3 बस का एक सिस्टम दिया हुआ है. देयर इज अ 3 बस सिस्टम विच इज गिवन. बस नंबर 1, बस नंबर 2, बस नंबर 3.
बस नंबर 1 के साथ एक जनरेटर है, बस नंबर 3 के साथ एक जनरेटर है, और बस नंबर 1 और 2 के बीच में एक ट्रांसफॉर्मर है। ऑलराइट, जैसे ही आपको ये सिस्टम मिलता है तुरंत आपको क्या बनाना है, इसका तुरंत आपको बनाना है ग्राफ। क्या बनाना है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या बनाना है, ग्राफ। ठीक है, व्हाट इज टू बी डन। अब समझ में आया सबको, रिप्लाई करेंगे सभी चैट बॉक्स में या फिर माइक ऑन करके बोलेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट जो टास्क है, हमें क्या करना है, पावर सिस्टम नेटवर्क जैसे हमें मिलता है सबसे पहले हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ऑलराइट, सो सबसे पहले जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाने का एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रोसेस होता है जो हमें फॉलो करना है। ऑलराइट, अगर हम स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा ग्राफ प्रॉपर नहीं आएगा और हमें जो भी डिजायर्ड आंसर्स निकालने हैं ये हम नहीं निकाल पाएंगे। ओके, सो देखो ग्राफ बनाने का क्या प्रोसेस है। सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए जितने हमारे बसेस है उनको हमें कन्वर्ट करना है नोड्स में। इसमें यहां पर लिख रहा हूं मैं, देखो स्टेप्स, यहां पर मैं बाजू में स्टेप्स लिख रहा हूं, देखो स्टेप्स फॉर ग्राफ। ठीक है, ग्राफ बनाने के स्टेप्स बता रहा हूं, देखो सबसे पहला सुना है कन्वर्ट बस इनटू नोड्स। दैट मीन्स हमें करना है बसेस को किस में कन्वर्ट करना है, नोड्स में कन्वर्ट करना है। कितने बसेस है बताओ यहाँ पर, हाउ मेनी बसेस आर देयर इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, 3. व्हाट इज द नंबर ऑफ बसेस इन दिस प्रॉब्लम, 3. 3, वेरी गुड। So there are three number of buses in this problem. So what we are going to do is we are going to convert this three buses into three nodes. Okay. So कैसे convert किया जाता है देखते हैं। तो सिंपल हमें क्या करना है, डॉट्स बनाने हैं और थोड़े से दूर दूर बनाने हैं ताकि हमारा ग्राफ जो है प्रॉपर बन पाए। ओके, तो ये हो गया मेरा बस नंबर 1 का कन्वर्जन नोड नंबर 1 में, बस नंबर 2 का कन्वर्जन नोड नंबर 2 में, और बस नंबर 3 का कन्वर्जन नोड नंबर 3 में। ओके, फर्स्ट स्टेप क्लियर है सभी को, फर्स्ट स्टेप क्लियर है सभी को, रिप्लाई करो जल्दी। Yes, sir. ओके, सो सबसे पहले हमने क्या किया, वी हैव कन्वर्टेड द बस इनटू नोड्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक और एडिशनल नोड लेना है जो होगा हमारा रेफरेंस नोड, और रेफरेंस नोड को हमेशा हमने नंबर के, ये प्रॉपर तरीका है ग्राफ बनाने का। अगर आप लोग अपने हिसाब से बनाओगे तो मे बी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा या कहीं पे गलत कर जाओगे, इसीलिए जो भी स्टेप्स मैं यहाँ बताऊंगा वो स्टेप्स आपको फॉलो करना है और वही स्टेप्स के हिसाब से आपको चीजों को आगे लेके चलना है। ठीक है, तो कहीं पे भी आपका गलत होने का चांस नहीं आएगा, अदरवाइज गलत खुद को समझ में नहीं आएगा। ओके, नाउ एक एक करके हमें इस ग्राफ को जोड़ना है, ग्राफ के बीच में के जो एलिमेंट्स है इनको एक एक करके हमें जोड़ना है और इस ग्राफ को एक कंप्लीट शेप देना है। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखो इसके लिए सबसे पहले हमें जाना है हमारा जो नेटवर्क दिया हुआ है उस पे। ठीक है, अब इस नेटवर्क में जनरेटर जहां पे भी कनेक्टेड है उनको रेफरेंस से जोड़ देना है। रिपीटिंग वंस अगेन, जनरेटर को कनेक्ट करना है रेफरेंस से। जनरेटर को किससे कनेक्ट करना है, जनरेटर को कनेक्ट करना है रेफरेंस से। ठीक है, सो जनरेटर होगा रेफरेंस से कनेक्ट, कैसे देखो जनरेटर कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, जनरेटर कनेक्टेड है 1 के साथ और 3 के साथ, तो हम 1 और 3 को रेफरेंस से जोड़ेंगे ऐसे। ठीक है, 1 के साथ रेफरेंस और 3 के साथ रेफरेंस।
समझ में आया सबको क्या किया हमने? समझ में आया सबको क्या किया हमने? सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने जो बसेस थे उनको कन्वर्ट किए नोड्स में। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने एक रेफरेंस नोड लगाया। रेफरेंस नोड हमेशा लगेगा एक्चुअल नोड के नीचे और उसको नंबर देना है 0। ठीक है, उसको कभी भी जैसे 1 2 3 लिया तो रेफरेंस को 4 नहीं लेना है, रेफरेंस को हमेशा क्या लेना है? रेफरेंस को हमेशा लेना है 0। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने हमारे पावर सिस्टम नेटवर्क जो हमें दिया हुआ है उसमें चेक करना है कि जनरेटर कहाँ कहाँ लगा हुआ है। जनरेटर जहां जहां लगा हुआ है उस बस को हमने रेफरेंस बस से जोड़ना है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? इज देयर एनी डिफिकल्टी टिल हियर? किसी के दिमाग में कुछ भी डाउट आ रहा है इस पॉइंट तक तो क्लियर कर लेना है। नो डाउट्स? शैल वी मूव अहेड? Shall we move ahead? No doubts? किसी का कोई भी डाउट्स नहीं है? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट अब हमें जोड़ते जाना है एक बस से दूसरे बस में जो चीज कनेक्टेड है। एक बस से दूसरे बस मतलब 1 से 2, 2 से 3। ठीक है, क्योंकि रेफरेंस हमने जोड़ दिया है ना। 1 से 2 क्या है? देखो 1 से 2 है ट्रांसफॉर्मर। 1 से 2 क्या है? ट्रांसफॉर्मर। तो कोई भी कंपोनेंट कनेक्टेड रहे हमें उसे सिंपली एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ना है, ओवरलैपिंग ना होते हुए जोड़ना पड़ेगा ताकि वो दिखे हमारे ग्राफ में कि वो वहां पर कनेक्टेड है। ओके, इसलिए हमने उसको ऐसे ओवरलैप ना होते हुए ऊपर से लगाया है ना, ताकि यहाँ जैसे क्लियरली दिख रहा है कि दो अलग अलग लाइंस है तो वैसे ही दो अलग अलग लाइंस हमें यहाँ दिखे, इसीलिए हमने इसको ऐसे जोड़ा। ऑलराइट, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? Is there any doubts still here? If there is any doubt with anyone, please reply me fast so that we can go ahead. Okay. अब हमको क्या करना है? ये एक सिंपल ग्राफ बना हमारा। अब इस ग्राफ को हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करना है। ठीक है, और डायरेक्शन कैसे प्रोवाइड करेंगे ये ध्यान से समझो। डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमें लोअर से हायर जाना है। दैट मीन्स लोअर बस से हायर बस पे जाना है हमने। लोअर बस से हायर बस कैसे जाएंगे? देखो 0 से 1 एरो दे दिया ऐसे, 1 से 2 एरो दे दिया ऐसे, 2 से 3 ऐसे एरो दे दिए, फिर 2 से 3 ऐसे एरो दे दिए, फिर 0 से 3 ऐसे एरो दे दिए। ठीक है, तो ये बन गया हमारा ओरिएंटेड ग्राफ। क्या बना ये हमारा? व्हाट डू वी कॉल दिस? जब तक इसको ओरिएंटेशन नहीं आएगा तब तक ये बिना सिर पैर का ग्राफ बनेगा, है ना। तो हमें इसको ओरिएंटेशन देना पड़ेगा तो हमारा ये ग्राफ बनेगा ओरिएंटेड ग्राफ। ओके, नाउ ये जो हमने ओरिएंटेशंस दिए हैं इनको नंबरिंग करना है। इनको क्या करना है? नंबरिंग करना है। ठीक है, सो इनको हम एट रैंडम हमारे हिसाब से कैसे नंबरिंग करेंगे? देखो इनको हम नंबरिंग करेंगे कुछ इस तरीके से। 0 से 1 जो गया इसको हमने नाम दे देना। तो सबसे पहले रेफरेंस से जो चीजें निकली है उनको मैं नंबरिंग इस तरीके से करता हूँ 1 2, उसके बाद 1 से 2 के बीच में को मैं 3 दे देता हूँ, 2 से 3 के बीच में को 4 दे देता हूँ, और दूसरा जो 2 से 3 के बीच में है ट्रांसमिशन लाइन उसको मैं 5 दे देता हूँ। ठीक है, सो ये जो नंबर्स मैंने दिए अभी, ये नंबर्स की पिक्यूलियरिटी क्या है? ध्यान से देखो, ये नंबर्स की पिक्यूलियरिटी है कि इनको मैंने सिर्फ नंबर लिखा, इनको नंबर लिख के इनको सर्कल नहीं किया मैंने। राइट, क्यों इनको सर्कल नहीं किया? क्योंकि अगर मैं इनको सर्कल कर दूंगा तो सर्कल तो हमारा नोमेनक्लेचर हमने दिया है बसेस के लिए, है ना, जो बसेस हमारे कन्वर्ट हुए थे नोड्स में।
तो अगर बसेस को मैंने नोड्स में कन्वर्ट कर दिए हैं और फिर से मैं ये जो नंबरिंग किया इनको भी मैं सर्कल कर दूंगा तो फिर से वो नोड्स कहलाएंगे, राइट। इनको सिर्फ नंबर देना है ना, इनको सर्कल नहीं करना है, ठीक है। तो इनको हम क्या नाम दे रहे हैं, इनको हम नाम दे रहे हैं एलिमेंट्स। क्या नाम दे रहे हैं हम इनको, एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स को हम लिखेंगे स्मॉल ई से। तो बताओ मुझे काउंट करके कितने एलिमेंट्स है टोटल हमारे इस पर्टिकुलर पावर सिस्टम नेटवर्क में, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, है ना। काउंट करो फटाफट और लास्ट एलिमेंट जो है वो तुम्हारा नंबर है। ओके, वेरी गुड। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज 5। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पावर सिस्टम नेटवर्क को देखा। पावर सिस्टम नेटवर्क को देख के उसके हिसाब से उसका ग्राफ बनाया। ग्राफ बनाने के बाद उसको डायरेक्शन प्रोवाइड किया। डायरेक्शन प्रोवाइड करने के बाद उनको नंबरिंग किया और नंबरिंग करने के बाद अब हम एक एक करके इन पैरामीटर्स जो है वो लिखेंगे। तो एलिमेंट्स को हम नाम दे रहे ई, ई इज इक्वल टू 5। इसके बाद हम लिखेंगे नोड्स, ठीक है। एलिमेंट्स के बाद हम क्या नाम लिख रहे हैं, नोड्स। नोड्स को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से, ठीक है। नोड्स को कैसे काउंट करोगे, देखो कितने नोड्स है इस प्रॉब्लम में, बताओ मुझे जल्दी से काउंट करो नोड्स और बताओ कि कितने नोड्स है। सबसे पहले ही मैंने पहले पॉइंट में ही बता दिया था कि हाउ मेनी नोड्स आर देयर। ओके, वेरी गुड। सो देर आर 4 नोड्स। कैसे, सबसे पहले तो ये 1 2 3 और एक एडिशनल जो हमने 0 दिया है वो, तो टोटल काउंट करोगे तो नोड्स मिलेंगे 4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नोड्स इज इक्वल टू 4। ओके, इज इट क्लियर, यहाँ तक हर किसी को क्लियर है, एनी प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है। इफ देर इज एनी प्रॉब्लम प्लीज कन्वे मी, क्योंकि ये हमारा बेसिक स्टेप्स है यूनिट 1 का। अगर ये अच्छे से बना पाओगे तो यूनिट 1 के हर प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। अगर ये अच्छे से नहीं बना तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, अब इसके बाद 2 इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स पे आएंगे हम। 2 इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है हमारे, एक एक करके हम लिखेंगे। सबसे पहला पैरामीटर है हमारा ब्रांच, BRANCHES, ब्रांचेस। इसको हम डिनोट करेंगे B से, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है n-1। n-4 - 1 मतलब क्या होगा, ये 3, बराबर, ठीक है। सो ब्रांचेस का फॉर्मूला क्या होता है, ब्रांचेस का फॉर्मूला होता है n-1। n क्योंकि इस प्रॉब्लम में 4 है तो 4 - 1 मतलब 3, ठीक है। ये ब्रांचेस के बताऊंगा मैं, पहले ये नोट डाउन कर ये ब्रांच क्या होता है और उसके आगे की चीजें क्या होती है। और इसके बाद लास्ट है हमारे लिंक। तो लिंक को हम डिनोट करते हैं स्मॉल l से और इसका फॉर्मूला होता है E - B, ठीक है। तो E कितना है, देखो 5 है और B तुमने निकाला है 3, सो 5 - 3 ये होगा 2। तो लिंक हमारे कितने होने चाहिए, लिंक हमारे होने चाहिए 2, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम हमें अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें ये सारे पैरामीटर्स लगेंगे, है ना। ये पैरामीटर्स जब तक हम नहीं निकालते हैं तब तक हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ओके, सो ENDL, E is 5, nodes is 4, branches is n-1 मतलब 3 और link is E - B that is 5 - 3 that is 2। अब ये 2 नए जो टर्म्स हम यहाँ देख रहे हैं, ब्रांच और लिंक, इसका क्या है ना, ब्रांच मतलब क्या और लिंक मतलब क्या, ये हमें समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्रांच मतलब क्या। अब ब्रांच किसको होते हैं, कोई बताएगा,
व्हाट इज द टर्म एसोसिएटेड विद ब्रांच? किसके पास होते हैं ब्रांच? नोड यस, नोड के पास नोड नोड के नोड के बीच पास में होता है ब्रांच ब्रांच। होती है। ब्रांच ये जो वर्ड है ये कहाँ? हाँ हाँ, दो जंक्शन के बीच में ब्रांच होती है सर। यस मयूरी। दो जंक्शन के बीच में ब्रांच होती है सर। नहीं ब्रांच ये हम नहीं नहीं, ब्रांच ये जनरली कहाँ से है वर्ड, ये बताओ मुझे। हम किसको ब्रांचेस है बोलते हैं? जो दो पॉइंट को जोड़ता है एक्चुअली। नहीं नहीं, एक जनरल जनरल पूछ रहा हूँ मैं, ब्रांच किसको होता है? सर ट्रीज को, अच्छा, सर ब्रांच ट्रीज का को, हिंदी में क्या वर्जन होता है? सर ट्रीज को बोलते हैं। वेरी गुड, मतलब ब्रांच है, ब्रांच होता है ट्रीज को। किसको होता है? ट्रीज। ब्रांच किसको होता है? ट्रीज को होता है। और एक दूसरे से टच होते हैं क्या? यस, जल्दी बताओ, ब्रांचेस कभी एक दूसरे से टच होते हैं क्या? नहीं सर। या कनेक्टेड रहते हैं क्या हमेशा ब्रांचेस? सर कनेक्टेड नहीं, होते हैं। वेरी गुड। तो यही कॉन्सेप्ट, ब्रांचेस कनेक्टेड होते हैं। मैंने तो नहीं देखा No. कभी ब्रांचेस नो कनेक्टेड। सर, नो सर। सपोज मैं एक ऐसा ट्री बनाता हूँ सपोज, और ये मैं ऐसे ब्रांचेस बनाता हूँ। अब मुझे बताओ कि ये ब्रांचेस कहाँ कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है क्या ब्रांचेस? नो सर। ये ब्रांचेस कनेक्टेड है क्या बताओ? नहीं। दैट मीन्स ट्री के जो ब्रांचेस है ये कनेक्ट नहीं होने चाहिए, बराबर है ना? अब अगर हम दूर से ट्री को देखते हैं तो ट्री कैसा दिखता है? ट्री ऐसा जुड़ा हुआ दिखता है, बट ये तो इमेजिनरी है ना, है कि नहीं? एक्चुअल में तो ये ब्रांचेस है ये जो कि एक दूसरे से टच ही नहीं हो रहे, बट हम दूर से जब देखते हैं ट्री को तब हमें क्या दिखता है कि ये ट्री पूरा ऐसा कनेक्टेड है ना? तो ये क्या है? ये इमेजिनरी लाइन्स है। ये कौन से लाइन्स है? विच आर दिस लाइन्स? इमेजिनरी लाइन्स। मतलब ये हमारे मन का वहम होता है कि ये ट्री पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड है, जबकि वो कनेक्टेड होता नहीं है। और ये जो लाइन्स है ये है ओरिजिनल लाइन्स, है ना? इसके बगैर ट्री पॉसिबल हो सकता है क्या? इसके बगैर ट्री पॉसिबल हो सकता है क्या? बताओ मुझे, ब्रांचेस के बगैर ट्री No, sir. पॉसिबल हो सकता है क्या? नो सर। नो, वेरी गुड। मतलब अगर हमें ट्री बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या लगेगा? ब्रांच लगेगा। बिना ब्रांच ट्री हो ही नहीं सकता। सेम यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट जो हमने लगाया है ENDL। अब मैं यहाँ शॉर्ट में लिखूंगा, अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा यहाँ, ठीक है? ENDL मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे 5, हमारे पास नोड्स है 4, ब्रांचेस है 4 - 1 दैट इज 3, और L इज E - D दैट इज 5 - 3 दैट इज 2। तो अब हमें सबसे पहले डिसाइड कर कि ये जो हमने ग्राफ बनाया हुआ है, इस पहले वाले इसमें जो हमने ग्राफ बनाया हुआ है, इस ग्राफ में कौन ब्रांच होगा और कौन लिंक होगा। इज इट क्लियर एवरीवन? तो ब्रांच हमें बताने हैं डार्क लाइन से और लिंक बताने हैं से। किससे? ब्रांच किससे बताओगे? डार्क लाइन से। और लिंक किससे बताओगे? डॉटेड लाइन से। ओके, सो देखो कैसे बनाते हैं हम। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हमारे वापस हम जो हमने नोड्स बनाए थे वो नोड्स बनाएंगे। इस 1 2 3 और 0। अब हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने ब्रांच बनाना है। तो ब्रांच की खास बात होती है, ब्रांच की खास बात होती है कि जब भी ब्रांच बनाओगे तो तुम्हारे सारे नोड्स अवेलेबल होने चाहिए। पहला रूल कौन सा है? सारे नोड्स अवेलेबल होने चाहिए। और दूसरा रूल है कहीं पे भी कोई क्लोज्ड पाथ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो ब्रांच जब था तो कोई क्लोज्ड पाथ था क्या? नहीं, है ना? तो सबसे पहले ये 2 रूल्स फॉलो करने हैं और वैसे चीजों को लाइन अप करना है। तो कोशिश ये करो कि जैसे तुम्हारा ब्रांच 3 है यहाँ पर और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 5, है ना? टोटल एलिमेंट्स है 5, तो मैं यहाँ
ऐसे लिखता हूं पांचों को, 1 2 4 5। इनमें से कोई तो भी 3 एलिमेंट जो है वो ब्रांच है, बचे हुए जो दो एलिमेंट है वो लिंक है। ओके, तो कोशिश ये करो कि स्टार्टिंग वाले जो एलिमेंट्स है ये ब्रांच बने और बाद वाले जो एलिमेंट्स है वो लिंक बने। बट ऐसा करते समय जो रूल हमने बताया, दो रूल्स, वो दो रूल्स फॉलो होने चाहिए। दो रूल्स कौन से हैं? पहला रूल ये है कि जब भी ब्रांच लेते समय ऐसे लो कि सारे नोड्स अवेलेबल रहे, और दूसरा रूल, कोई भी क्लोज्ड पाथ न बने। ठीक है, तो लेट अस टेक 1 2 and 3 as branch and check whether the rule number 1 and rule number 2 is followed or not। ठीक है, तो चेक करते हैं। हमने नोड नंबर एलिमेंट नंबर 1 इसको दिया था तो मैंने 1 जोड़ दिया, एलिमेंट नंबर 2 इसको दिया था तो मैंने इसको जोड़ दिया, एलिमेंट नंबर 3 मैंने इसको दिया था तो इसको जोड़ दिया। बस अब मैं यहाँ रुक जाता हूँ। ठीक है, तो पहला रूल जो है वो फॉलो हुआ क्या, देखो। पहला रूल क्या है? ऑल नोड्स शुड बी प्रेजेंट। फर्स्ट रूल, ऑल नोड्स शुड बी प्रेजेंट। ठीक है, हुआ फॉलो पहला रूल? देखो, चेक करो, फर्स्ट रूल फॉलो हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। ऑल नोड्स शुड बी प्रेजेंट। कोई भी नोड छोटा क्या, देखो हमने ये 3 को अगर लिया, 1 2 3 सारे नोड्स आए। दूसरा रूल क्या है? नो क्लोज्ड पाथ। जब जिसको भी ब्रांच लो उसके वजह से कोई भी क्लोज्ड पाथ नहीं चाहिए, कोई भी क्लोज्ड पाथ नहीं चाहिए। ओके, सो जब भी ब्रांचेस चूज करो तो ये दो रूल जो है वो फॉलो होने चाहिए। अगर ये दो रूल फॉलो हो रहे हैं तो ही तुम उनको ब्रांच ले सकते हो, अदरवाइज उनको ब्रांच नहीं ले सकते हो। इज इट क्लियर? पहला रूल क्या है? ऑल नोड शुड बी प्रेजेंट, और दूसरा रूल क्या है? देयर शुड बी नो क्लोज्ड पाथ। ठीक है, तो 1 2 3 ले सकते हैं या नहीं ले सकते हो? जल्दी से ले सकते हैं सर। Okay. What about others? Can we take 1 2 3 as a branch? ठीक है, सो कोशिश ये करो कि स्टार्टिंग वाले जो एलिमेंट्स है वो ब्रांच बने, तो हमारा जो काम है आगे के लिए इजी हो जाता है। इसीलिए ये थंब रूल बताया मैंने, बट हमेशा ये पॉसिबल नहीं है। कभी कभी स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स है वो लोगे तो ये दो रूल्स फॉलो होने चाहिए, बट अगर ये दो रूल्स फॉलो नहीं हो रहे फिर भी तुम पहले के एलिमेंट्स को ब्रांच ले रहे हो तो तुम्हारा प्रॉब्लम गलत हो सकता है। इसीलिए कोशिश ये करना है कि पहले के जो एलिमेंट्स है ये हमने ब्रांच ले, प्रोवाइडेड रूल्स फॉलो हो। ठीक है, अब कौन बच गया है? 4 और 5 बच गया है, तो 4 और 5 को हम बनाएंगे डॉटेड लाइन से। किससे? डॉटेड लाइन से, इस तरीके से 4 और 5। ओके, तो यहाँ पर हमने ब्रांच किसको लिया ये लिख देते हैं। यहाँ पर हमने ब्रांच लिया 1 2 3 और लिंक हमने लिया 4 और 5। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट है तो क्लियर कर लेंगे। इसके बाद एक होमवर्क दूंगा मैं कल के लिए। कल आप लोग जब आओगे तो आपके कॉपी में डायग्राम बना के रखना है, पूछूंगा मैं तो दिखाना है अपना वीडियो ऑन करके। इज देयर एनी डाउट टिल हियर टू एनीवन? तो कुछ डाउट है तो पूछ लेंगे। यस नितेश्वरी, आपको कुछ डाउट है?
ओके, सो एक मैं होमवर्क देता हूँ अभी, होमवर्क लेंगे कल के लिए, होमवर्क ले लेंगे। Yes, please mute your mics. If you are not talking, please mute your mic. So this is the homework for tomorrow. ये आपका होमवर्क है। कल आप लोगों को क्या करना है, पावर सिस्टम नेटवर्क का ग्राफ बनाना है और ENGL जो मैंने बताया था वो लिखना है, और उसके बाद आपने किसको ब्रांच लिया, किसको लिंक लिया, ये भी लिखना है। ठीक है, कल मैं सबको ये पूछूंगा और तभी मैं आगे का पार्ट पढ़ाऊंगा, अदरवाइज आगे का नहीं पढ़ाऊंगा। ओके।